दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों याद रखो, अगर आप साधना के तरह प्रयोग करते जाओगे जो मैं बताता हूं तो आपको कभी भी अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। यही हमारी मकसद है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल जो यूट्यूब चैनल है, जो आप इसको देख रहे हो, इतने ध्यानपूर्वक उसको अगर इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो इसका कोई फायदा दोस्तों नहीं होगा। आज का क्या क्रम है, वो है रीढ़ की हड्डी को हम कैसे ठीक रखें। रीढ़ का हड्डी का मतलब क्या है ना, एंटायर स्पाइन। स्पाइन आपका कहां से है ना, C1 से शुरू हुआ है। C1 का मतलब है सर्वाइकल 1, यहां से लेकर आपका L4 L5 होते हुए ये पूरा कॉक्सी तक जो गया है, इसको आपको दुरुस्त रखना पड़ेगा, बेहतर रखना पड़ेगा और कारगर रखना पड़ेगा, कार्यक्षम रखना पड़ेगा। और ये किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कैल्सिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, इसमें ऑस्टियोफाइट्स, ऑस्टियोपिनिया ये सब डेवलप नहीं होनी चाहिए, डिस्क बल्जिंग नहीं होनी चाहिए और किसी भी तरीके से जो डिस्क बाहर आके आपका नर्व को कंप्रेस नहीं करनी चाहिए। हड्डी मजबूत रहनी चाहिए, हड्डी में किसी भी तरीके का गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी D3 की मात्रा सही होनी चाहिए, कैल्शियम की मात्रा सही होनी चाहिए, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो जोड़ों की समस्या है, जो खास करके ऑस्टियोआर्थराइटिस, आपका रिमोटॉइड आर्थराइटिस, ये सब चीजों से अगर आप बच सके, अगर है तो समस्या ठीक हो जाए, अगर नहीं है तो बिल्कुल आपके जीवन में नहीं आए। ये सब आप करोगे प्रयोग के तरह दोस्तों, तो आपका जिंदगी दोस्तों आराम हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। इसलिए रीढ़ का हड्डी होता, कहते हैं ना, रीढ़ का हड्डी अगर मजबूत है तो शरीर आपका बढ़िया है। घर का कहते हैं ना, ढांचा अगर बढ़िया है, पिलर मजबूत है, बीम अच्छा डाले हो, आपका स्केलेटन अच्छा है तो सब कुछ बढ़िया है। तो रीढ़ का हड्डी को आपको बेहतर करने के लिए आज का वीडियो दोस्तों ध्यानपूर्वक देखें, आखिर तक देखें और जो मेरे वीडियो को देखते हुए आज तक फायदा उठा रहे हो, यानी आपको लाभ हो रही है, वो लाभ को और बढ़ाने के लिए जो मेरी लिखी हुई किताब है माई हेल्थ इन माई हैंड, उसको घर ऑनलाइन अमेजन से तुरंत मंगाओ और एक्यूप्रेशर का प्रयोग दोस्तों उसमें करो, क्योंकि हर पॉइंट को बारीकी से फोटो के साथ उसमें दिखाया गया है दोस्तों। हिंदी लैंग्वेज में है, अंग्रेजी लैंग्वेज में है। लाना, प्रयोग करना, उसको रेफरल किताब की तरह इस्तेमाल करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर दवाई से बचना चाहते हो तो आपको मेरा बात सुनना पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, ये बात को आप ध्यान रखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, किस तरीके से अपना एक्यूप्रेशर आप रीढ़ की हड्डी के लिए इस्तेमाल करोगे और रीढ़ की हड्डी को बढ़िया रखोगे। पूरे अंगूठे को आप पहले ढंग से देखो। तो दोस्तों ये वाला जो हिस्सा रहा, यहीं से आपका सर्वाइकल शुरू हो गया। इसमें मैं 3 लाइन दोस्तों डाला हूं, 1, ये 2, 3। बीच का हिस्सा जो है ये पूरा आपका अपर स्पाइन है, यहां से लेकर यहां तक, और फिर ये दोनों साइड में है, यानी 3 साइड से आपको प्रेशर डालना पड़ेगा। ध्यानपूर्वक दोस्तों देखो। पहला बात होता है सुबह उठते ही यहां पे आपको दबाव डालनी है, गर्दन के दर्द को ठीक करने के लिए इतना एरिया आपको कवर करनी है। बीच का पीठ जो है, यानी आपका डॉर्सल एरिया के लिए मैं यहां से यहां तक लिया हूं और आपका बैक के लिए यहां से यहां तक लिया हूं, तीनों को अलग अलग कर दिया हूं। तो सर्वाइकल यानी गर्दन में आपको समस्या है, तो कहते हैं ना हेडेक, माइग्रेन वगैरह लगा रहता है, तो दोस्तों दिमाग में मेमोरी की कमी हो रही है, आपको दिमाग अच्छा नहीं लग रहा है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, एक्सर्शंस, एंग्जाइटी, पैनिकनेस, सबको ठीक करने के लिए दोस्तों यहां पे आप दबाव डालोगे। सुबह उठते ही बिस्तर में बैठ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे 20 टाइम्स करोगे। बहुत ज्यादा दर्द है तो आप इसको बढ़ा के यहाँ 50 भी एक साथ में दे सकते हो, मगर 20 होता है मिनिमम। उसके बाद आपको क्या करनी है दोस्तों, गर्दन को अगर आपको अलग अलग जगह पे पेन है तो उसके नीचे आप आओगे, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां 10 दिए। फिर इसके नीचे आओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर ज्यादा दर्द है तो यहां भी आप 20 दे सकते हो, यहां भी दोस्तों 20 दे सकते हो। कहां, यहां 20 दे सकते हो आप, यहां भी दोस्तों 20 दे सकते हो। क्लियर देखो और अच्छे से समझो। फिर आए आपका नेक जॉइंट में पूरे अच्छे से, यहां देखो, यहां आप 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 दोस्तों। यानी 20 to 50 टाइम्स यहां दो, 10 to 20 टाइम्स यहां दो, 10 to 20 टाइम्स यहां दो और यहां कम से कम 20 आपको देना ही देना है।
ये हो गया आपके सर्वाइकल को दोस्तों ठीक करने के लिए। ये देखो 3 लाइन का मतलब क्या है। 3 लाइन का मतलब ये है कि अगर आप स्पीड में देना चाहते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे, फिर ऐसे साइड में दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे दिए। फिर इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी 60 आपने दे दिए। क्या किया, इसका अर्थ क्या निकला कि पहले अपर लेयर में जैसे मैंने बताया पहले ऐसे पॉइंट दबा देना, फिर 20 से सीधे सीधे यहाँ 20 दे दो, साइड में 20 दे दो, इधर 20 दे दो, ये 60। तो फॉर्मूला क्या हुआ कि 20 हियर और 30 और 40 और 50 जितना चाहो, यानी 20 से 50 तक आप यहां दीजिएगा पहले सीवियर पेन को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद आप 10 से 20 बार यहां दीजिएगा, उसके नीचे 10 से 20 बार दीजिएगा, फिर यहां जॉइंट में आके आपको 20 टाइम्स देनी है। इससे आप पूरा सर्वाइकल C1 से लेके C7 तक आपने कवर कर लिया। फिर उसको और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, एनर्जी सप्लाई बढ़ाने के लिए और पेन रिलीफ अगर आप चाहते हो तो इधर बीच में सीधे सीधे 20 दे दिए, फिर साइड में 20 दे दिए, यहाँ 20 दे दिए, तो टोटल एक्स्ट्रा 60 आपको मैंने दिया। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने के लिए प्रॉब्लम को सर्जरी भी लिखा है, तब भी दोस्तों इसको आप अप्लाई करोगे आपको तुरंत दोस्तों लाभ होगा। फोटो देखने के लिए यहां से तो जो समझ रहे हो, बाकी आप किताब से पूरा फोटो देखोगे किस तरीके से मैं उसमें समझाया हूं, लिखा है और आपका पूरा रेमेडीज उसमें बताया हूं। इसके साथ साथ अगर आपको बीच के पीठ में पेन है तो आप क्या करोगे, सीधा यहां 20 का यूज करोगे, साइड में 20 यूज करोगे, यहां 20 यूज करो। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसा ही साइड में 20, इस साइड में 20। तो आप पूरे स्पाइन को तीनों एंगल से आपने कवर अप कर दिया ना, पूरा 3D हो गया। नीचे कमर दर्द अगर आपको है तो आप कैसे काम करोगे, यहां दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी बीच में दोगे 20, फिर साइड में दोगे 20, फिर इस साइड में दोगे 20, यानी 60 हियर लंबर एरिया, 60 हियर यानी डॉर्सल एरिया, और यहां तो 60 प्लस जो पहले जो बताया सारा उतना, क्योंकि ये गर्दन का हिस्सा है और गर्दन होता है मेन जगह जहां होता है आपको अच्छा प्रेशर देनी चाहिए, तो आप यहां पे वो पूरा कवर करोगे। जो इस अंगूठे में करोगे सेम आपको इसमें भी करनी है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल ये जो बीच का जो गोली बनाया गया है राउंड सा ब्लू वाला, यहां आप दबाओगे 20 to 50 टाइम्स पहले सुबह उठते ही, यहां उसके बाद उसके निचले हिस्से में आप 10 to 20 टाइम्स, फिर उसके नीचे आओगे 10 to 20 टाइम्स, फिर यहां जॉइंट में जाके आप दबाओगे 20 टाइम्स, उसके बाद फिर सीधे सीधे में 20, साइड साइड में 20, फिर यहां से यहां 20। दोस्तों कैसा भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो वो बिल्कुल दोस्तों ठीक हो जाएगा। फिर बीच में डॉर्सल में यानी बीच के पीठ के लिए यहां 20, साइड में 20, इधर 20, कमर के लिए बीच में 20, साइड में 20, यहां 20, यानी दोनों में देना है। मॉर्निंग में एक बार, दोपहर में लंच के पहले एक बार, रात को डिनर के पहले एक बार। अगर बहुत ज्यादा भयंकर सीवियर समस्या है, पेन किलर आप खा खा के परेशान हो, तो इवनिंग के टाइम में और एक बारी भी ऐड कर लो, यानी 4 बार आपको यह दबानी है अंगूठे में। दबाव हमेशा थंब से ही देनी है, कभी भी किसी जिम्मी वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे, लक्कड़ पेंसिल किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने देंगे या किसी से दिलवाएंगे अपने घर में, दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रेफरल किताब हमेशा इस्तेमाल करो, बार बार कहता हूं। घर में एक बार ही रखना है, जो बताता हूं उसको देखना है, करना है। तो यार पेन किलर जाएगा नहीं तो किडनी क्यों खराब होगी। पेन किलर खा खा के हम अपना किडनी लिवर का हालत खस्ता कर चुके हैं। इसलिए किडनी और लिवर का अलग अलग वीडियो बना के रखा हूं दोस्तों। ये दोनों को बचाओ, ये दोनों बच जाएगा तो आपका दोस्तों हार्ट बचेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल में फंस जाओगे। इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज याद रखो, यहां एक राउंड बनाया हूं ग्रीन में, बिकॉज जिसको भी पूरा कॉक्सीबोन तक यानी निचला हिस्सा जहां आनस है वहां जो दर्द हो रही है उसको भी कंट्रोल करना है, क्योंकि कमर के निचले हिस्से में अगर दर्द है उससे बचने के लिए यहां आप दोगे 30 टाइम्स, 30 बार आपको दोस्तों यहां दबानी है। इस तरह 30, ये कंप्लीट हो जाने के बाद यहां 30 और इधर दबाओगे दोस्तों 30,
यानी पूरे दिन भर में यहाँ 90 या फिर 120 होगा, यहाँ फिर 90 या फिर 120 होगा। अगर 4 बार दबाते हो तो आपका 120 यानी 120 हो जाएगा और यहाँ भी वही होगा। इससे आपका दोस्तों पाइल्स की समस्या भी दोस्तों यहाँ से ठीक हो जाएगी। यहाँ पे ब्लड सप्लाई होगा, जब आपके आनस पे अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा, वहाँ पे एनर्जी की सप्लाई होगी, तो दोस्तों चाहे ब्लीडिंग वाला पाइल्स हो या फिर ना ब्लीडिंग वाला हो, चाहे अंदरूनी हो या बाहर हो, पाइल्स की समस्या ठीक होगी। उसके साथ साथ पेट अच्छा रहेगा, कंस्टिपेशन दोस्तों दूर होगा। यहाँ जब आप दबाव डालते हो ना दोस्तों, इस जगह पे कमर वाले जो पॉइंट है, यहाँ जब आप दबाव डालते हो, सिर्फ आपका कमर नहीं ठीक होता है, यहाँ की नसें अच्छा काम जब करता है इस एरिया की, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। पिछले वाला जो कमर का निचला हिस्से का जो नर्व को सारा यहाँ से L3, L4, L5, S1, ये सारा चीजें यहीं पे ही है दोस्तों। तो वो जब डिकम्प्रेस्ड होता है तो आपका पेट की समस्या ठीक होती है, पेशाब पैखाना दोस्तों बेहतर होता है। क्योंकि कई बार देखे होगे जब इंसान नीचे गिर जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कमर की नसें दब जाती है, टांगे तो काम नहीं करती है, मगर उसके साथ साथ उसका पेशाब पैखाना भी दोस्तों बंद हो जाता है, सेक्सुअल एक्टिविटी भी दोस्तों बंद हो जाती है, उसका फिजिकल रिलेशनशिप करने का क्षमता दोस्तों खत्म हो जाता है, उसका नम हो जाता है, फील नहीं कर पाता चीजों को, ना पेशाब फील करता है, ना पैखाना फील करता है, ना कोई फिजिकल सेक्सुअल एक्टिविटीज को दोस्तों फील कर पाता है। आप एक चीज ध्यान रखो, उस सारे चीजों में दोस्तों लाभ होगी। खुद नहीं कर पाते हो दोस्तों, किसी के जरिए कराओ, आपको लाभ हो। तो आप मेरी वीडियो देखते रहो, शेयर करते रहो आपस में, जिससे कि आप घर बैठे बिना दवाई खाए, बिना इंजेक्शन लगाए, बिना सर्जरी कराए आप ठीक हो सकते हो। मेरी किताब जरूर पढ़ें और उसका आनंद लें, उसके साथ साथ मेडिकली थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाएं, अपना सेहत का पूरा ख्याल रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, समाज का और देश का नाम ऊंचा करें। इसी बात के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, कुछ और नई जानकारी के साथ दोस्तों करता हूं। फिर मिलते हैं, और याद रखें कि कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल कम होने ना दें। इसी बात के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।